हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। आज से अपन स्टार्ट कर देंगे मैथ्स का जितना भी है। मैथ्स का बोर्ड है ना, तो उस हिसाब से सबसे पहले अपन बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक में मतलब अपन लोग सारे के सारे फार्मूलाज देख लेंगे। और उसके बाद में अपन लोग ये जितने भी पी वाई क्यूज आ रखे हैं ना, मतलब सीबीएसई के और सैम्पल पेपर्स के अंदर जितने भी इन क्वेश्चंस के, इन चैप्टर के क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे करेंगे मतलब एक ही शॉट में। और जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं लास्ट में बता दूंगा कि अपने को याद क्या करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करते चलेंगे। पीडीएफ आपको ड्राइव पे मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होता है ये देखो, ये इस टाइप से अगर कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है जहाँ पे नंबर या फिर फंक्शन अरेंज करे गए फिक्स नंबर ऑफ रोज के अंदर और या फिर कॉलम्स के अंदर, तो मैट्रिक्स को अपन इन ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसके अंदर ये जो एम क्रॉस एन होता है ना, वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। ये इसकी पहली रो होती है, ये इसकी, ये अब देखो मैं आपको रो, और कुछ बच्चे होते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या आ रहा है? आर आ रहा है, तो इससे क्या हो गया? ये रो हो गया। हॉरिजॉन्टल वाली क्या हो जाती है? रो हो जाती है, ठीक है। कॉलम के अंदर तो अपनी ये वर्टिकल वाला हो जाएगा, मतलब क्योंकि ये रो तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल, तो बचा क्या? कॉलम ही तो बचा, ठीक है। अपन लोग ये जो ए आई जे एम क्रॉस है ना, इसके अंदर ये जो आई लिखते हैं इसको आई थ्रो बोलते हैं। आई थ्रो मतलब ये कौन सी वाली रो है, और जेथ कॉलम मतलब कि कितने कॉलम है। अब जैसे इसके अंदर क्या लिखेंगे? तीन, ये यहाँ पे कितनी भी हो सकती है। एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स होता है, वो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं, ठीक है। ये देखो एम क्रॉस एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखते हैं आगे अपन लोग कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। अब मैट्रिक्स को अपन कॉलम मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे कि ये देखो, इसके अंदर क्या है? ये चार तो रो है हॉरिजॉन्टल, एक दो तीन चार, चार चीज़ है। और ये क्या है? रो एक ही है, तो अपन ने इसको बोल दिया कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? कोई भी मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स जब होती है जब उसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। एक ही रो हो, कॉलम कितनी भी हो सकते हैं पर रो एक ही होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जब नंबर ऑफ रोज, जैसे ये वाली जो रो है ना, ये तीन रो है इसके अंदर और तीन ही कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज जब नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो उसको अपन क्या बोल देते हैं? उस चीज़ को स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अपने को ये समझ में आ गया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो बराबर हुई, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हो जीरो हो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मतलब कि ये जो डायगोनल पे है इनके अलावा जितने भी है ना, ये सारे के सारे क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डायगोनल मैट्रिक्स। तो अगर कोई भी पूछ ले डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, कि डायगोनल के अलावा सब जीरो हो और क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होनी चाहिए। गॉट इट। अब देख लेते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केलर मैट्रिक्स, अब सबसे पहले देखो स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स में जो है, अब डायगोनल मैट्रिक्स का इसमें आएगा। स्केलर मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स को अपन स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। जब इसके अंदर तो क्या था? डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं और बाकी सब जीरो हो जाएगा। इसमें क्या है? वन 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 होना चाहिए, या तो या फिर जो भी तीनों चीज़ें हैं ना सेम होनी चाहिए, और उसके अलावा सब जीरो होना चाहिए। तो इसको बोल देते हैं अपन लोग स्केलर मैट्रिक्स। गॉट इट। अब मस्त चीज़ बताता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स था ना, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या हो? वन हो जाए, और उसके अलावा जितने भी है वो सब क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये देखो सिर्फ वन होनी चाहिए। इसके अंदर सेम तो है, माना कि है, अगर अपन से पूछेंगे कि भाई क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। बट ये वैसे ज़्यादा ज़्यादा सही क्या रहेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर बाकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी तो ये जीरो है ही है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो ही गया। ये देखो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसके बाद में जिसके डायगोनल एलिमेंट सारे वन हो और उसके अलावा सब जीरो हो जाए। सिंपल। नल या फिर जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाती है? अगर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? जीरो है, तो अपन उसको क्या लिख देते हैं? जीरो मैट्रिक्स है। फिर ऐसे कितने भी मतलब ऐसे जीरो लगा के लिख सकते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या हो जाती है? जब कोई दो मैट्रिक्स ए आई जे, और ये वाली मतलब ये वाली मैट्रिक्स है, अगर बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या है? आई रोज है, जे कॉलम्स है, ये दोनों क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। आर सेड टू बी इक्वल इफ, अगर उनका जो ऑर्डर है ये सेम हो जाए, यानी कि ये जो है ना ऑर्डर, वो सेम हो जाए, या फिर हर एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी के इक्वल हो जाए। ये देखो ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। ये तो आ गया अपने को। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाता है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? ए आई जे जो हो जाता है वो जीरो हो जाता है जहाँ पर आई ग्रेटर देन जे हो, यानी कि बिलो है प्रिंसिपल डायगोनल। कुल मिला के ये मान लो कि ये मान लेते हैं ये कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर ये जो है ना, ये
डाई अपर नाम आ रहा है, अपर ट्राइंगुलर, यानी कि जो नीचे वाला ये जो है अपर ट्राइंगुलर के अंदर कोई भी जीरो नहीं होगा, उसके नीचे वाले जितने भी जीरो हो जाएंगे। या अपर ट्राइंगुलर में कोई भी जीरो नहीं होगा, उसके नीचे वाले जितने भी जीरो हो जाएंगे। लोअर ट्राइंगुलर के अंदर लोअर में कुछ भी नहीं होगा और उसके ऊपर वाले जितने भी जीरो हो जाएंगे। गॉट इट। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज क्या होता है भाई? मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज मतलब हो जाता है ऐसी मैट्रिक्स जो अपन रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके डिराइव करते हैं, उसको बोल देता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर कभी भी आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, आपको ऐसे ये दे रखी है, रो दे रखी है, कॉलम दे रखा है, तो क्या करो, ये जो रो है इसको कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। ठीक है, तो आपकी क्या बन जाएगी? वो ट्रांसपोज बन जाएगी मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है भाई? ट्रांसपोज को अपन ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज इस तरह से लिखते हैं। अगर अपन ने किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब 1 2 3 रो है, 1 2 3 कॉलम है, तो अपन ने इसकी कॉलम को ये रो बना दिया और रो को कॉलम बना दिया। ठीक है, तो अगर अपन ने किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज ले लिया तो क्या होगा? रो से अपन ने, ये देखो मैं बता देता हूँ एक बार, 1 2 3 ये हो जाएगा 1 2 3 है ना, यहाँ पे 4 5 लिख देते हैं। अगर अपन ने इसको ये बना दिया, इसको ये बना दिया, तो ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 1 4 5 और ये 2 3 बन जाएगा। ठीक है, अब उन्हें इस ये तो क्या हो गया? ये हो गया अपना ए ट्रांसपोज। अगर अपन इसका ट्रांसपोज लेंगे वापस से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको वापस इधर भेजेंगे, इसको वापस भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा? 1 2 3 1 ये 4 5, यही तो बन गया। अब ये और ये चीज़ सेम नहीं है क्या? सेम ही तो है। तो ये क्या हो गया? ए हो गया ना। तो वही चीज़ तो लिखी है भाई यहाँ पे। अगर कोई भी कांस्टेंट को तुमने मल्टीप्लाई कर दिया ट्रांसपोज, मतलब ये मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से उसको उसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब जैसे ये था ए, कोई भी मतलब ऐसे मैट्रिक्स है, उसके अंदर तुमने किसी के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा? वो के इंटू ए का ट्रांसपोज, जहाँ पर के कोई भी कांस्टेंट है, के का तो अपन ट्रांसपोज ले ही नहीं सकते। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है? बी ट्रांसपोज। ये देखो, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाता है? बी ट्रांसपोज, उसके बाद में ए का ट्रांसपोज। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं अलग भाषा के अंदर? वैसे अपन इसको प्यार से क्या बुलाते हैं एकदम, इसका घर का नाम है रिवर्सल लॉ। ठीक है, कोई भी बोले रिवर्सल लॉ क्या होता है भाई अपना, ये होता है रिवर्सल लॉ। सिंपल। ये देख लिया अपन ने। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाती है भाई? ऐसी मैट्रिक्स जब अपन किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, तो अपन क्या बोल देंगे उसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाता है? ए ट्रांसपोज जो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, अब देखो मैं आपको मस्त सी चीज़ बताता हूँ। सिमेट्रिक आ रहा है तो प्लस ए आ गया। जब भी स्क्यू आ जाता है, मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना, जब भी स्क्यू आ जाता है तो ये वाली मैट्रिक्स को तो अपन को लिखना आता है, ये क्या हो जाती है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जब भी स्क्यू आए तो एक माइनस ऐड कर दो, बस एक माइनस ऐड कर दो, अपना काम हो जाएगा। तो देखना ही नहीं अपने को ये क्या होता है, बस एक माइनस ऐड कर दो। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हो जाती है ना, उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। अब डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर क्या होता था भाई मेरे, कि ये जो है ना, ये देख, यहाँ पे ये क्या हो जाते थे डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर? यहाँ पे देख ले भाई तू, डायगोनल एलिमेंट्स ये रहे कि ये तो डायगोनल के ऊपर जितने भी है वो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो दूसरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो सारे जीरो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर की डायगोनल भी जीरो हो रही है, मतलब ये तो साला पूरी जीरो की जीरो मैट्रिक्स ही बना दे रहा है भाई। सिंपल सिंपल। ठीक है, ऐसा अपने को नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? डायगोनल एलिमेंट्स लिखा है, मैट्रिक्स थोड़ी लिखी है मेरे भाई। पढ़ तो ले ठीक से एक बार। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए जिसके अंदर रियल एंट्रीज होती है, उसके अंदर अगर अपन ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो वो सिमेट्रिक आ जाता है। और अगर आपने देखो, मैंने क्या बोला था, क्यू आया तो माइनस करना है। ठीक है, देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अब इसमें प्लस है तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक। ये कैसे निकाला भाई मेरे? ये कुछ नहीं करा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, ये माइनस ए ट्रांसपोज के अंदर माइनस आया तो स्क्यू हो जाएगा। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपन लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भाई अपन लोग कैसे कर लेंगे? जब अपन क्या करेंगे? हाफ इंटू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस हाफ इंटू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पूरा पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा एक। ये देखो ये बन ही गया। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाता है? अगर कोई एक मैट्रिक्स ये है ए आई जे एम क्रॉस एन की, और बी है कोई बी आई जे एम क्रॉस एन की, ये दो मैट्रिक्स है, इनका सेम ऑर्डर है। अगर एम क्रॉस एन मतलब मान लेते हैं एक बार को 3 क्रॉस 3 है, तो उनका जो सम होगा ना ए प्लस बी, वो इस तरह से होगा। ए प्लस बी आई जे अपन लिख लेंगे और ए आई जे प्लस बी आई जे कर देंगे, हर मतलब सारी जो एलिमेंट्स होगा उनका सम हो जाएगा। ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन देख लो एक बार। कम्यूटेटिविटी ये क्या हो जाती है? एक प्रॉपर्टी हो जाती है। अगर आपने किसी भी एक दो मैट्रिक्स को ए प्लस बी करा है तो बी प्लस ए हो जाएगा वो। ठीक है। एसोसिएटिविटी क्या हो जाती है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी को एक साथ ऐड किया और सी करा उसके बाद में, तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। कैंसिलेशन लॉ में ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी है, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी इक्वल टू सी बचेगा, उसके अंदर बी प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए लिख सकते हैं।
बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ए प्लस जीरो इक्वल टू ए प्लस जीरो, यानी कि ए हो जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स में क्या हो जाता है, ए प्लस माइनस का ए हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर आपको करना है किसी भी मैट्रिक्स का, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, के एक स्केलर क्वांटिटी है, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए बाय के इज के। ऐसी अगर अपन ने किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका जो हर एलिमेंट हो जाएगा ना, वो के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे के ए वो 1 1, के ए 2 2, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। समझ गए ना, लिख नहीं रहा मैं इसको। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जब अपन किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर से, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो वो क्या होती है भाई, के को अगर आपने किसी ए प्लस बी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो के प्लस के बी हो जाएगा। दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अगर के प्लस एल कोई भी मतलब दो स्केलर्स है, उनको अपन ने किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, तो के ए और प्लस का एल ए हो जाएगा। वही चीज़ लिख रखी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, अगर आपने किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेना है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्री मल्टीप्लायर, वो इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी के, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के। जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ये जैसे ये एन है और ये वाला एन है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, और ये एम है और ये पी है, ठीक है। इसको अपन लिख देंगे ऐसे एम क्रॉस पी करके। अगर आपका ये बराबर है तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। जैसे अगर ये कोई 3x3 की मैट्रिक्स है और ये क्या है, ये कोई 3x2 की मैट्रिक्स है, तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसकी बनेगी, 3x2 की मैट्रिक्स बन जाएगी, क्योंकि एम और पी लेते हैं अपन इसके अंदर। गॉट इट। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, उसको तीसरी से किया, तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए प्लस बी प्लस सी, वही वाला लॉ आ गया, उसी टाइप का लॉ है। अब ये देखिए, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आई ए इक्वल टू ए आई इक्वल टू ए हो जाता है। आई क्या हो जाती है यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर 1 1 1, ये देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, वैसे ये आपको ध्यान रखनी होगी। बाकी 1 1 डायगोनल एलिमेंट्स हो जाते हैं और बाकी सारे क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। गॉट इट। एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स की, इसकी ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। क्वेश्चन में इस तरह से इस्तेमाल की जाती है कि हमें समझ नहीं आती। अगर यहाँ पर 6 ऑपरेशंस होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किसी भी मैट्रिक्स ऑन अ मैट्रिक्स 3 ऑफ विच ड्यू टू रो एंड 3 ऑफ ड्यू टू कॉलम। 3 तो रो की वजह से होते हैं और 3 क्या किसकी वजह से होते हैं, कॉलम की वजह से होते हैं। अगर अपन किसी भी इंटरचेंज कर दे किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को, तो हो जाता है एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर, अगर अपन ने किसी भी के से, जो कि क्या है नॉन जीरो है, उससे अगर अपन ने किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी रो को या फिर किसी भी कॉलम को आपने अलग से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो उसकी वजह से भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। अगर आपने एडिशन कर दिया है एलिमेंट्स का किसी भी रो या फिर कॉलम के अंदर, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं किसी भी रो या कॉलम के, मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, उनको किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या हो जाती है, अगर कोई ए है जो कि क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है किसी दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स b की जिसके अंदर सेम ऑर्डर है, जैसे कि ए बी इंटू बी, ए बी इक्वल टू बी ए के बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन लोग, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या है ए इन्वर्टिबल है और बी को क्या बोल देंगे, इन्वर्स ऑफ ए बोल देंगे। इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होता है, ठीक है। इफ़ ए और बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी का इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए बी इन्वर्स हो गया, और उसके बाद में पहले अपन ने ट्रांसपोज वाले में भी इसी तरह से दिखा था, इसमें भी यही है। इसके अंदर क्या लिखा है, एन्जॉय एवरी मोमेंट, मतलब एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए भाई। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं। अगर आपके पास में एक्स ए बी, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मजाक में मत लेना। 3x3 की मैट्रिक्स का अगर आपको अभी इन्वर्स निकालने के लिए बोल दिया ना, हालत ख़राब हो जाएगी। हाँ, अगर एक्स ए बी, ए एंड बी, लेट एक्स ए एंड बी मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, इस तरह से जहाँ पर एक्स क्या है, ए बी के बराबर है, तो अगर अपने को सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, मतलब अगर अपने को एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस किसी भी मैट्रिक्स इक्वेशन के ऊपर लगाने हैं, तो अपन क्या करेंगे, इन रो ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली लगाएंगे एक्स के ऊपर ऑन द फर्स्ट मैट्रिक्स ए ऑफ द प्रोडक्ट ऑन आर एच एस। अच्छा, साइमल्टेनियसली एक्स के ऊपर भी लगाएंगे और ए के ऊपर भी लगाएंगे। सिमिलरली अगर अपने को सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाना है, सबसे पहले अपन ने क्या लगाया था, रो ऑपरेशन लगाया था, अपन क्या लगा रहे हैं, कॉलम ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, तो अपन क्या करेंगे, इन ऑपरेशंस को साइमल्टेनियसली एक्स के ऊपर और सेकंड मैट्रिक्स यानी कि बी के ऊपर लगा देंगे, जो कि प्रोडक्ट है ए बी का ऑन आर एच एस।
अगर अपन ये अबाउट डिस्कशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर से अपन क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अपन इसमें से ये कंक्लूजन निकालेंगे कि अगर कोई ए मैट्रिक्स है जिसका ए इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो अपने को अगर उसका ए इन्वर्स निकालना है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए इक्वल टू आई ए लिख देंगे और अप्लाई कर देंगे सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशन ऑन ए इक्वल टू आई ए, जब तक अपने को ये ना मिल जाए आई इक्वल टू बी ए। ठीक है, क्या करेंगे अपन, सबसे पहले मेरे भाई ए इक्वल टू आई ए लिख देंगे अपन, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको जब तक अपन लोग रो ऑपरेशन लगाएंगे जब तक अपने को ए इक्वल टू बी आई इक्वल टू बी ए ना मिल जाए। ठीक है, जो मैट्रिक्स बी है उसको अपन इन्वर्स ऑफ ए बोलेंगे उसके बाद में। सिमिलरली अगर अपने को ए इन्वर्स निकालना है कॉलम ऑपरेशन का, तो अपन क्या करेंगे, ए इक्वल टू ए इंटू आई लिख लेंगे और अप्लाई कर देंगे जो ऊपर कॉलम ऑपरेशन के लिए लगाया था ना, ए इक्वल टू ए आई के ऊपर, जब तक अपने को आई इक्वल टू ए बी ना मिल जाए। इसके अंदर रिमार्क क्या है, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर रो कॉलम ऑपरेशन ऑन ए इक्वल टू आई ए या फिर ए इक्वल टू ए आई, अगर अपने को सारे के सारे जीरोज मिल रहे हैं, जीरोज एक या फिर ज़्यादा रो के अंदर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे यहाँ पे 0 0 0 मिल रहा है एक रो के अंदर, या फिर 0 0 0 0 0 0 मिल रहा है, तो LHS के अंदर, तो ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी। अपने को इस चीज़ का क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अब अपने क्या हो गए, सारे के सारे फार्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक बार फार्मूला सारे कंप्लीट हो गए तो अपन देख लेते हैं एक बार बोर्ड्स के लिए, कि अपने को बोर्ड्स के लिए बोर्ड्स के मतलब जितने भी PYQs है ना उन्हें देख लेते हैं। मैथ्स में तो कुछ थ्योरी का पोर्शन होता नहीं है, और जो होता है मैंने आपको यहीं पे करवा दिया कि अब इससे अपने को एक एक चीज़ समझ में आ चुकी है क्रिस्टल क्लियर, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो जाती है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या हो जाती है, सारी चीज़ें अपने को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई है 8 मिनट्स के अंदर, अगर 2x पे देख रहे हो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं वो वाला। ये सारे के सारे मैट्रिसेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी आ रखे CBSE बोर्ड 2021 में आया, 21 में आया, इस टाइप से सारे के सारे मैंने कैटेगराइज कर दिया। और जहाँ पे देखो टॉपर के आंसर है ना, वह वहाँ पे टॉपर के आंसर्स भी लग रखे हैं इसी के अंदर। ये ओसवाल पब्लिकेशन की है, पूरी पूरी कॉपीराइटेड है, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है पूरी। टॉपर के ऐसे इस तरह से आंसर लिख रखे हैं, और CBSE की भी लिख रखे हैं, दोनों के लिख रखे हैं मतलब इस टाइप से। तो जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं एक बार। नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 विच ईच विथ ईच एंट्री 1 या फिर 2, कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती है 2x3 की जिसके अंदर एंट्री 1 या फिर 2 की हो। ठीक है, देख लेते हैं भाई। 2x3 की मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे। जैसे 2x3 है ना, तो ये नंबर ऑफ रोज और ये इनटू कॉलम्स हो गया, तो अपने 6 हो गया। हर प्लेस के अंदर या तो फिर 1 आएगा या फिर 2 आएगा, तो ईच प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। ये हर प्लेस क्या है, 2 इसके अंदर फिल की जा सकती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो गए, 2 की पावर n होता है इसके अंदर जनरली फॉर्मूला, तो 2 की पावर 6 इक्वल टू हो गया 64। ये वाला क्वेश्चन तो कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से ये मैट्रिक्स दे रखी है, इक्वल दे रखा है, तो अपने को AB माइनस का CD निकालना है। कुछ नहीं, इसको इसके इक्वल करो, इसको इसके इक्वल करो, इसको इसके, और अपना AB माइनस का CD इसी से आ जाएगा। क्या है, फॉर द मैट्रिक्स x स्क्वायर माइनस का x निकालना है। इस मैट्रिक्स को लिखेंगे और इसके बाद में ये लिखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करें, आप इस वाले के ऊपर हाथ रखें और इससे मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद में इसी को लेके इससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये इस वाले को लेके, अब जैसे ये फर्स्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये सेकंड तो ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड तो ये थर्ड, इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं अपन लोग। सबसे पहले आप क्या करो, इसका एक्स स्क्वायर निकाल लोगे तो आपका एक्स स्क्वायर इस तरह से निकल जाएगा, उसका माइनस एक्स करना है, माइनस ये कर दो तो 2 माइनस का 0 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा, 1 माइनस का 1 0 हो जाएगा। इस टाइप से कर देंगे इसको हम माइनस, और ये आ जाएगा अपना। ठीक है, कोई भी दो और 2 मैट्रिसेस P और Q ट्रांसपोज P माइनस का Q निकालना है अपने को। अब भाई देखिए यहाँ पे Q ट्रांसपोज दे रखा है, तो ट्रांसपोज के अंदर क्या करते हैं, ये जो रो होती है और ये कॉलम होता है, इसको ये कर देता है और इसको ये कर देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 2 1, और ये हो जाएगा कितना 1 2 3, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये P माइनस का Q करना है ना, 3 प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, क्या देख ले यहाँ पे 4 आ रहा है। इस टाइप से कर लेंगे, आ गया समझ में। कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है AIJ 3x3 की, उसको तूने डिफाइन कर रखा है इस टाइप से कि भाई AIJ के अंदर ये जो है ना, I अगर लेस देन J है, I अगर लेस देन J मतलब समझ गया ना, A11 A12 A13 है, तो अब ये क्या है इसके अंदर, ये जो I है ये क्या है, ये तो इसके इक्वल है, तो यहाँ पे तो नहीं होगा, ये यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा। तो इस टाइप से बोला हुआ है कि I जहाँ पर लेस देन J है तो वहाँ पे ये आएगा 2I प्लस का 3J, और यहाँ पे I और J पता है ना क्या हो जाएगा, ये अगर 1 2 है मान ले, तो इसके लिए IJ क्या हो जाएगा, ये 1 2 को यहाँ पे डालेंगे, 2 × 1 प्लस का 3 × 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 6 हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 8 आ जाएगा, ये देखो 8 आ ही गया। तो इस टाइप से लिख देंगे इसको। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए विच हैज़ मोर देन 5, अच्छा भाई लिख के उसके बाद में बता दियो। कोई भी एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है जहाँ पर A स्क्वायर इक्वल टू A के बराबर है, तो अपने क्या होगा, देख सबसे पहले तो अगर A स्क्वायर इक्वल टू A के बराबर है ना, तो क्या हो जाएगा,
आई माइनस ए का होल क्यूब निकालना है प्लस ए इज इक्वल टू ये चीज़ निकालनी है अगर अपने को ये दे रखा है तो। पहले आई माइनस ए के होल क्यूब को तो खुल सकता है, कैसे खुलेगा, आई क्यूब, ये देख आई क्यूब, या आंसर शीट का यही तो फायदा है, अपन को कैसे लिख के आने से पता चल जाता है। आई क्यूब माइनस का ए क्यूब, ठीक है, प्लस क्या करेगा 3a, ये हो जाता है ना ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये रुक जा, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी माइनस का ये 3ab स्क्वायर, इस टाइप से हो जाता था। तो अपन वही लिखा है आई क्यूब माइनस का ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर आई माइनस का 3a आई को ऐसे कहीं लिखे तो प्लस ए कर दिया इसमें, ठीक है। इस टाइप से तूने लिख लिया और उसके बाद में तो कुछ नहीं, सॉल्व कर देगा। ए क्यूब को ए स्क्वायर ये लिख ले और उसके बाद में इनको इक्वल रख के यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ, इस टाइप से लिख के जब तू सॉल्व करेगा तो आइडेंटिटी मतलब आई आ जाएगा, तो तेरा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। CBSE बोर्ड 2021 का सवाल था। CBSE 2020 का सवाल क्या है, ये दे रखी है कोई भी दो मैट्रिक्स, इसके अंदर देखो पूछा है कि एक्स किसके बराबर है। देखिए दो दे रखी है अपने को, एक्स किसके बराबर है ये पूछा है। सबसे पहले ये इसके बराबर दे रखी है तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके बराबर है, तो तू इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, जब मैं इसको करेगा तो क्या आ जाएगा, ये -2, तो x -2 आ गया। सबसे पहले ये ऐसे लिख लिया कर कि ये कितने की मैट्रिक्स है और ये कितने की मैट्रिक्स है, क्या है ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये क्या है 1x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे तूने इस तरह से लिख लिया तो अब ये 2 और 2 आ रहा है तो ये किसकी बनेगी, 1x2 की मैट्रिक्स बनेगी। देख लिए 1x2 की मैट्रिक्स ही बन रही है, समझ में आ रहा है ना 1x2 कैसे बनी, ये एक रो है और ये 2 कॉलम है, ठीक है। रो और कॉलम में कन्फ्यूज मत होना, हॉरिजॉन्टल में आर आ रहा है तो क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, ठीक है। ये देख ले तू 0 के बराबर कर दे x -2 को, उसके बाद में तेरा x आ जाएगा। अब ये दे रखा है, ये दे रखा है और अपने को तेरे को दे रखी है x भी दे रखा है y भी दे रखा है, a इंटू बी पूछा है। अब देख ले ये क्या है, ये अपने 1x3 की मैट्रिक्स है और ये क्या है अपने 3x1 की मैट्रिक्स है, तो 3 बनेगी किसकी, इसकी 1x1 की मैट्रिक्स बन जाएगी मेरे भाई, इस चीज़ का ध्यान रख ले। तो 1x1 की बन जाएगी, ये बना के और x और y को भी बना ले, उसके बाद में ऐड कर दियो। ये चीज़ देख आसान है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको करने की, तो ये देख रहे हैं अपन लोग बस की होना चाहिए। ये देख ये दे रखी है, ये दे रखी है, ये 1x1 की मैट्रिक्स यहाँ पे बन गई है, यहाँ पे 1x ये इसकी बन गई है ना, 1x ये 3x1 है, नहीं ये रो है ना, हाँ तो ये रो के अंदर मान ले तू 1 2 3 रो है, तो 1x3 है ये वाली, और ये वाली क्या है 1x, ये रुक जा, ये है अपने, अच्छा हाँ ठीक है वही चीज़ है, ध्यान रखना आई और जे का बस। अगर अपने को पी और क्यू कोई दो डिफरेंट मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर है 3x n और n×p, तो ऑर्डर क्या होगा p×q का। अब देख 3x n है और ये हो जाएगा 3×p भाई, अपने को तो यही सिखाया है भाई सिंपल से, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। AIJ m×n, तो बोलेगा आसान है लेकिन यही आ रखे, देख CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अंदर 2019-20 में यही आया था क्वेश्चन, एकदम मतलब बेसिक से ऊपर जाना है तो अपने को ये चीज़ करनी पड़ेगी। वेरी शॉर्ट आंसर देख लेते, यहाँ पे देख लेते हैं पहले कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा m×n के अंदर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब इट इज़ नोन दैट गिवन नंबर इज सेट टू स्क्वायर मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रोज यानी कि m और n नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ठीक है, तो वो चीज़ इक्वल हो जाए तो सी इसका आंसर हो गया। ये तो मैंने आपको उसमें ही बता दिया, तो आधे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन अपन लोगों ने शॉर्ट नोट से आराम से कर लिए, बिल्कुल डायरेक्ट मैप हुआ है। देख लो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा है, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है ये और ये, तो अपने को ऑर्डर निकालना है 5a माइनस का 3b का, डेट इज डिफाइंड। 3x n की कोई ए मैट्रिक्स है, देखो ऐसे लिख दिया करो तुम, ज़्यादा सोचा मत करो, और बी मैट्रिक्स है m×5 की, ठीक है, ये ऐसे दे रखी है। अपने को क्या निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है। अब अपन ने क्या बोला था कि जब भी इस टाइप की कोई चीज़ आ जाएगी तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर n और m को यहाँ पर बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बराबर तो होना ही पड़ेगा, तो m और n यहाँ बराबर होना चाहिए, तो 3x5 की मैट्रिक्स बन जाएगी पूरी की पूरी, तो ये आंसर आ जाएगा 5a माइनस का 3b वाला। अगर a है, ये मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, ये तो पता है ना, k इंटू मैट्रिक्स ऑफ a इक्वल टू हो जाता है ये k a, ठीक है। अगर अपने को a दे रखा है, अपने को a क्यूब निकालना है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये इसी को a को दो बार और लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे एक बार लिखेंगे और ये एक बार लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे इसका रिजल्टेंट आ गया ये मान लेते हैं, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये आया तो इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये देखिए आप ये डॉट ए करा इसने, ये आ गया। अब तूने उसके बाद में क्या किया, ए क्यूब को क्या लिख लिया, ए स्क्वायर इंटू ए कर दिया, इसको इंटू ए कर दे तो ये तेरा ये आ जाएगा। कॉमनली मिस्टेक क्या हो जाती है इसके अंदर, बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं एलिमेंट्स का ए के अंदर, और अरे भाई तो ब्लेंडर ही है, इस लोग इसका क्यूब कर दे रहे हैं भाई, कुछ भी कर दे रहे हैं। मतलब आंसरिंग टिप क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है ना वो अलग होता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से मेरे भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखिए थोड़ा सा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, जहाँ पे ए क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है, उसकी हुज एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ए आई जे। आई जब नॉट इक्वल टू जे है तो 1 होगा, इक्वल टू जी। ये चीज़ तो लिखनी अपने को आती है, इसमें तो अपन एक्सपर्ट है, तो अपन ये लिख लेंगे। और ए स्क्वायर निकालना अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कि खुद से करके देखना। अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी साथ में दे रहा हूँ भाई, अगर खुद से करना है तो कर सकते हैं आप। ठीक है, 3a माइनस का भी देख लेते हैं। 3a माइनस का बी अपने को ये दे रखा है, बी अपने को जिसमें से ये दे रखा है, तो बी को अपन इसमें पुट करेंगे और अपने को मैट्रिक्स से निकालनी है भाई, आराम से निकाल लेंगे। बी को इसमें पुट करेंगे, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, ये और ये हो जाएगा, तो बी को यहाँ से माइनस कर देंगे। 5 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 0 माइनस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस का 3। और अपने ये बन जाएगा अपने 1 माइनस का 2 माइनस का 1 1 माइनस का 5 माइनस का 4। ये एक आ गई पूरी की पूरी मैट्रिक्स। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1/3 कर देंगे और ये अपनी आ जाएगी ए वाली मैट्रिक्स। बस वही तो कर रखा होगा इसने भी। हाँ देख देख देख, यही कर रखा है भाई, अपन टॉपर है भाई, टॉपर। ये सारी चीज़ें तो अपन आराम से नींद में भी कर लेंगे। अगर अपने को ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो अपने को निकलनी है एक्स प्लस वाई की वैल्यू। कुछ नहीं करना भाई, इसमें इसको ऐड कर दे। सबसे पहले इसको ऐड कर लेगा, ऐड करने के बाद क्या कर इसको इक्वल कर दे। देख इसमें भी क्या किया इसने, ऐड कर दिया बंदे ने, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे पहले इसको ये कर दिया, उसके बाद में इनको ऐड कर दिया, फिर इसको इक्वल कर दिया, फिर निकाल लिया आंसर। अब ये नहीं कर सकते तो भाई ये क्वेश्चन देते ही अपने को नंबर देने के लिए तो आते हैं ये सारे क्वेश्चन। फिजिक्स का पेपर वैसे भी हार्ड है, तो मैथ्स का थोड़ा तो ईजी देना ही पड़ेगा, मजबूरी है इनकी। आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अगर अपने को मैट्रिक्स की ये ए दे रखी है, जो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 9 आई को। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ए तो पता ही है, इसका ए ट्रांसपोज कैसे लिखेगा। इस वाली रो को ये कॉलम में बना दे, देख इस वाली रो को कॉलम बना दे, और ये वाली जो रो है, मतलब सॉरी, ये कॉलम को रो बना दे और रो को कॉलम बना दे। तो ये ए ट्रांसपोज आ जाएगी। इन दोनों को क्या कर तू मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद में 9 आई के बराबर कर दे, तेरा वैसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई कब होता था मेरे भाई, बता कमेंट सेक्शन में बताना कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई कब हो जाता है। देन फाइंड सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ए माइनस का आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस का 7 है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सवाल है ये, और दिल्ली के सेट 1 सेट 2 सेट 3 2016 में तीनों के अंदर आया था ये। ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई है अगर अपने को गिवन है, तो ए का स्क्वायर इसके अंदर क्या लिख रखा है, ए क्यूब, ये आपको बताया था, ये आइडेंटिटी क्या हो जाती है, ए क्यूब माइनस का आई का क्यूब हो जाएगा, प्लस का 3a स्क्वायर आई माइनस का 3a स्क्वायर ये आई, मतलब ये प्लस का जो भी है 3a आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3ab का स्क्वायर हो जाता है ना, प्लस का आई क्यूब कर दिया आपने, और ये सब चीज़ें लिख दी, जो कट रहा है उसको काट दिया आपने, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। इसका आधा नंबर है ये लिखने का। ये भाई ये भी लिख रखा है कितने नंबर है इसको लिखने के। और ये जो है इसको अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना पूरा सॉल्व करके, तो आपको इसका भी आधा नंबर मिलेगा। माइनस का 7 ही कर दिया, 3a प्लस का, अब इन सबको क्या किया, जहाँ पे आई आ रहा था ना, तो आई को आपने ए स्क्वायर या फिर इस टाइप से लिख के और यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया पूरा का पूरा, तो आपका इस टाइप से ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन आ गई। तो आपका इसका आधा नंबर भी मिल गया, आपका आंसर भी आ गया है। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ ईच एंट्री 1 2 या फिर 3। भाई हर एंट्री क्या होनी चाहिए, 1 2 या फिर 3 के अकॉर्डिंग अपने को लिखनी है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है, और इसके अंदर वेज कितने हैं, 3 है। तो क्या करेंगे, 3 वेज है, 4 एंट्रीज है, तो क्या कर देंगे 81 आ जाएगा। अपन ने वैसे पहले 2 की पावर 6 वाला करा था, वही वैसा का वैसा ही वाला क्वेश्चन है ये, तो अपन कभी भी कर सकते हैं। ये चीज़ निकालने के लिए भी अपने को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको इक्वल कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकाल लेंगे। मोस्टली कमेंट एरर्स वाइल कैलकुलेशन इज द कंफ्यूजन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। नहीं भाई अपन तो नहीं होंगे। गिव यू एम्पल प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। भाई इतनी इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए भाई, बस ये एक देख जाओ और बात खत्म हो गई है। फॉरेन 2016 में आए थे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी ये सवाल है, ये अपने को दे रखा है, तो अपने को राइट द ऑर्डर लिखना है मैट्रिक्स ए का। अरे भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेगा। सुन देखिए क्या है, 1x3 है। ठीक है, 1x3 और ये क्या है 3x3 है, तो ये 1x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी एक, और इसको तू मल्टीप्लाई कर लेगा इससे। ये क्या है, एक ये पूरी की पूरी क्या है, एक कॉलम है ना, तो ये अपने 3x ये आई जे हो जाएगा। वैसे लिख के मल्टीप्लाई कर लेगा तो तेरा ऑर्डर तो आ ही जाएगा। यहाँ पे देख ले इस टाइप से लिख रखा है, इसको इससे करा तो ये बन गया, और यहाँ पे ये भी था, तो इसको जब इससे करेगा तो तेरा 1x1 का ऑर्डर आ रहा है। राइट द एलिमेंट A2 3 ऑफ 3x3 मैट्रिक्स जब AIJ आर गिवन बाय हुज एलिमेंट्स AIJ आर गिवन बाय मॉड ऑफ i माइनस का j। हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE मार्च 2015 में आया था ये। देख जब भी इस टाइप का दे रखा हो 2 3 निकालना है ना तेरे को 3x3 के मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे A2 3 ऐसे लिख दे। ठीक है, जब इसकी तू वैल्यू लिखेगा तो आई किसके अंदर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 3, और इस टाइप से लिख दे बस A11 A12 A13। ये देख ये क्या हो गया AIJ, आई मतलब क्या हो जाती है रो, हॉरी के अंदर क्या होता है आर आई आता है ना, तो भाई सीधा का सीधा ये रो हो गया, और ये आई भी होता है, ये भी पता चल गया हॉरिजॉन्टल से। मैं ठीक है बात लिख ही देता हूँ एक बार ट्रिक।
हॉरिजॉन्टल, इसमें आर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला रो हो जाएगा, उसके जस्ट आगे आई आ रहा है तो इसको क्या बोल देते हैं अपन, आई भी बोल देते हैं। सिंपल सा फंडा है भाई। ये देखो ये के दे रखा है, अपने को के और ए की वैल्यू निकालनी है, के इंटू ए अपने को ये गिवन है, इसके अंदर ए को तू डाल दे, देख यहाँ पे ए को तू डालेगा ना, तो यहाँ पे डालने के बाद क्या कर, ये जो के है उसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर, उसके अंदर में इसकी इक्वल कर देगा तो आ जाएगा। ये खुद से करके देख लियो अगर मन करे तो। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे 1 नंबर के क्वेश्चन कर चुके हैं अपन लोग। 2 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, और 2019 के अंदर आया था सारे सेटों के अंदर। कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है अपने को इस तरह से, ये निकालना है जहाँ पर बी और सी दे रखे हैं, तो सबसे पहले बी को तो इसमें पुट कर देंगे, सी को इसमें पुट कर देंगे, अपने को मैट्रिक्स ए निकालनी है और ये 0 के बराबर है, कुछ नहीं, ये पुट करेंगे ये निकल जाएगी, इतना नहीं सोचते भाई अपन। ये दे रखी है ये भी निकाल लेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए। एक ए ये दे रखा है, अपने को ये प्रूव करना है कि ये 0 है, इसको अंदर ए को इसके इधर पुट कर देंगे, ए को इधर पुट कर देंगे, 2 इंटू आई है, आई क्या हो जाती है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये आई हो जाती है अपनी। अब यहाँ पे ये क्या है 2 क्रॉस 2 की है ना, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 1 0 0 इस टाइप से आ जाएगी, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना बैठे बैठे, अगर आप ले हो तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये सब आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको 0 के बराबर पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डिटेल सोल्यूशन ये दे रखा है, अगर आपको कुछ समझना है तो आप देख भी सकते हैं इजीली बिना किसी दिक्कत के। 2 आई है, देखो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ये आ गया, ऐड कर दिया, ये बन गई, ऐसे ही 3 आई का करा ले जस्ट, और ये आ गया। अब अपने को ये ए इन्वर्स निकालना है, शो डैट ये इक्वल टू 0, तो अपने को ए इन्वर्स निकालना है, ठीक है मेरे भाई। ए स्क्वायर तो निकाल लेंगे अपन, ये लिख के ए स्क्वायर निकाल लेंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे, 3 3 सा क्या हो जाता है 9 हो जाता है, और 1 माइनस का 1, यहाँ पे ये माइनस का 1 हो गया, चलो ये तो लिख दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये इससे करना है अगर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसको कर लिया, इससे इसको कर लिया, अब वैसे ही इसको पकड़ेंगे और इसका भी लिख देंगे, ठीक है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, या 5 कैसे आया बताऊँ, ये 3 आया, इसको 3 को पकड़ो और 1 को पकड़ो, तो 3 1 जा 3 आ गया, और ये 1 को पकड़ो 2 को पकड़ो, तो ये 3 प्लस का 2 ये 5 आ गया। ऐसे करके अपन निकाल लेंगे। और क्या 5 ए निकालना है 5 ए निकाल लो, 7 आई निकालना है 7 आई निकाल लो, इसको 0 के बराबर पुट करना है कर दो। अब यहाँ पे ए इन्वर्स क्या करा है इस बंदे ने, ये दोनों तरफ क्या ले लिया इसने, इन्वर्स ले लिया, ऐसे इस तरह से, ठीक है मेरे भाई। ए इन्वर्स कैसे ले लिया इसने, दोनों तरफ ले लिया, उसके बाद में इसने कर दिया है ए माइनस का 5 आई प्लस का 7 ए का इन्वर्स, ए माइनस का 5 आई, ठीक है, प्लस का 7 ए के इन्वर्स को 0 के बराबर कर दिया इसने, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज़ कर दिए, 7 ए का इन्वर्स किसका हो जाएगा 5 आई माइनस के ए के बराबर हो जाएगा, तो ए इन्वर्स आ जाएगा ये, ए इन्वर्स आ जाएगा ये 1/7 इक्वल टू 2/1 माइनस का 1/3। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप क्या करिए, इन्वर्स निकालना सीख ले सबसे पहले, उसके बाद में ये क्वेश्चन को ट्राई करें, नहीं तो आपसे नहीं होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर एक ये पहला क्वेश्चन ऐसा मिला है जिस पर मैंने टिक लगाया अभी तक, ठीक है मेरे भाई। ये देख लेते हैं, फाइंड मैट्रिक्स एक्स, 3 नंबर के क्वेश्चन देख रहे हैं, फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच डैट ये इक्वल टू ये दे रखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको देख सबसे पहले मैट्रिक्स ये निकालनी है ना, कोई भी मैट्रिक्स निकालनी है तो उसको लेट कर लो, लेट कर लिया इसने ABCD, उसके बाद में इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बराबर कर दिया, NCERT के अंदर भी ये सवाल है, ठीक है, तो ये चीज़ें आ जाएगी। बस हमने को पता होना चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए भाई, ये सॉल्यूशन तो तुम कर लोगे, अप्रोच भी तो पता होनी चाहिए ना कि अगर इस तरह का सवाल आया तो करना क्या है। लोग क्या करते हैं इस टाइप की मैट्रिक्स ले लेते हैं, पर ये क्या हो जाता है गलत हो जाता है, क्योंकि अपने को क्या निकालना है ऑर्डर ऑफ एक्स यूजिंग द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी, तो एक्स ए इक्वल टू बी हो जाएगा, तो इस अकॉर्डिंग अपने को निकालना है। अब कैसे पता चलेगा कि अपन ने ये 2 क्रॉस 2 की क्यों ली भाई, ये चीज़ अब मैं आपको इस चीज़ की मस्त चीज़ बताता हूँ। देखो ये क्या है, ये 3 है, ये भी यहाँ पे 3 है पूरी की पूरी, यहाँ पे इसने क्या कर रखा है बंदे ने कि एक्स है, एक्स इंटू ये क्या है ए मैट्रिक्स है, इसको बी के बराबर कर रखा है, ठीक है। ये क्या लिख रखा है, ये जो है ना ये पूरा का पूरा ये लिख रखा है एक्स इंटू ए इक्वल टू बी, ये चीज़ पूरी की पूरी लिख रखी है। यहाँ पे जब अपन नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रखा है एक्स इंटू ए इक्वल टू बी। अब ये जो ए है ये कितने का है, ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, क्या है ये 2 रो है, तो रो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है ये। तो अपन ने क्या किया, ये देखो एक्स पी क्रॉस क्यू की मैट्रिक्स है, पता कैसे लगाएंगे, एक्स पी क्रॉस क्यू, ठीक है, इंटू ए 2 क्रॉस 3 कर दिया और ये बी 2 क्रॉस 3 कर दिया, तो इसके अंदर ये 2 क्रॉस 3 है, ये भी 2 क्रॉस 3 है, तो इसके अंदर अपन लोगों को जब अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 और ये 2 जब इनको अपन बनाएंगे मैट्रिक्स को, तो 2 और 2 की मैट्रिक्स बननी चाहिए यहाँ पे, तो पी और क्यू को अपन को 2 लेना पड़ेगा,
तभी तो जाके ये बनेगी मैट्रिक्स इसके बराबर, इसलिए। और अपने को प्रॉपर्टीज़ देख लेनी चाहिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपने को आनी चाहिए एक बार को, अगर अपने को क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो। इसका एक आधा नंबर मिलेगा, इसका आधा नंबर मिलेगा ये लिखने का। तो मार्किंग स्कीम पे भी थोड़ा ध्यान दे। एक ट्रस्ट है, उसमें 35,000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। एक मैं आपके लिए ये वाली चीज़ भी टिक लगा देता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं आती ना भाई कुछ को। कोई भी ट्रस्ट है, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 8% इंटरेस्ट पर एनम। ये मार्किंग स्कीम के अंदर ये था, कंपार्टमेंट 2015 के अंदर। ये वाला आप एक बार खुद ट्राई कर लीजिएगा, ये वाला मैं नहीं करवा रहा, बहुत लंबा भी है और कोई सेंस लग नहीं रहा मेरे को उसको कराने का। स्टूडेंट्स गेट रॉन्ग इन फॉर्म, ये तो अपन ने कर ही लिया। टेक द फर्स्ट मैट्रिक्स एज रो मैट्रिक्स एंड द सेकेंड एज कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा जी, करवाऊँ क्या एक बार? देख लो, चलो एक बार करवाना है तो करवा लेते हैं। एक ट्रस्ट है, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन भी है तो देख लेना अपने हिसाब से। एक ट्रस्ट है जिसका फंड है 35,000 रुपये का, और वो जो कि इन्वेस्ट करने जा रहे हैं दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के अंदर। 35,000 रुपये है, वो दो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स के अंदर रिक्वेस्ट। फर्स्ट बॉन्ड के अंदर क्या लग रहा है, 8% इंटरेस्ट लग रहा है पर एनम, और विच इज़ गिवन टू ऑर्फनेज। ये किसको दिया जाएगा, ये ऑर्फनेज को दिया जाएगा। और सेकंड बॉन्ड के अंदर लग रहा है 10% इंटरेस्ट, ठीक है। एनम विच विल बी गिवन टू एनजीओ, या एनजीओ को दिया जाएगा। हाउ टू डिवाइड 35,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इन द ट्रस्ट फंड ऑब्टेन्स एन इक्वल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 3200। इनको किस तरह से अपन लोग डिवाइड करें कि 3,200 रुपये का टोटल इंटरेस्ट निकल जाए। तो अपने को क्या है, लेट इन्वेस्टमेंट भी फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड में एक्स रुपये ले लिए, तो दूसरे वाले में कितनी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 35,000 माइनस का एक्स ही तो हो जाएगी। तो वो चीज़ लिख लिया अपन ने, तो एक्स इंटू 35,000 माइनस एक्स का ये लिख लिया, और इस टाइप से ये लिख लिया, तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया सीधा का सीधा। और उसके बाद में फर्स्ट बॉन्ड का निकल गया तो सेकंड बॉन्ड का तो निकल ही जाएगा, एक्स निकल गया तो। एक्स निकालने का झंझट था बस इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप के वैसे नहीं आएंगे क्वेश्चन, फिर भी अपन लोग एकदम बेस्ट केस के लिए प्रिपेयर्ड है। To promote the making of toilets for women, as organization tried to generate awareness through house sales, letter announcement. The cost for each mode per attempt is given below. 50, 20 और 10, ठीक है भाई मेरे। 400, 300, 500, 300, 250, 400 इस टाइप से दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको पहले वाला समझ में आ गया तो आप इसको ट्राई करिएगा, आपसे ये हो जाएगा। सोल्यूशंस भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। हाँ, ये वाला पूरा आ जाएगा, इसकी ये क्लियर हो गया। कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए, अगर अपने को ये निकालना है तो फाइंड मैट्रिक्स ए इफ़ ये और ये दे रखा है। कुछ नहीं करेंगे, जैसे अपन ने ये करा था ना पहले कि भाई ऑर्डर निकाल लेंगे, किसी मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेंगे लेट करके, और उसके बाद में कर देंगे एक्स निकालनी है, एज्यूम करेंगे लेट करके, काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स निकालनी है, 3x2 की मैट्रिक्स बनी है यहाँ पे। ये जो सिस्टम है इसकी वजह से 2x3, ये क्या है 3x3, तो ये 2x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 2x3 की एज्यूम कर ली, यहाँ पे डाली, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया इक्वल करके, और काम हो गया पूरा। कॉमनली में एक मिस्टेक पढ़ लो भाई, आंसर इंटिंग क्या है, कन्फर्मेबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद द भैंस की टेट। सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। ये टॉपिक नंबर 2 पे आ चुके हैं अपन लोग, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये देखो इस टाइप से दे रखी है, a+a' इक्वल टू आई दे रखा है। सबसे पहले अगर आप लोगों को वो पहले रिवीजन नहीं पता तो सिमेट्रिक के अंदर a+ का ए ट्रांसपोज, a- का ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर, और ये हाफ ऑफ ये सब कुछ हो जाता है, ये सब अपने को बचपन से पता है। तो स्टार्ट कर देते हैं। अपने को a+a ट्रांसपोज इक्वल टू आई दे रखा है, तो ए तो लिख लेंगे, ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे, और ये जो है ना इसको यहाँ पे कर देंगे। ये चीज़ करने के बाद में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और आई के बराबर करके यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ए और बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू 0, ए बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू इसकी। ये अपन ने लास्ट वाला जो अपन ने पढ़ रहे थे ना उसके अंदर पढ़ा था कि भैया क्या होना चाहिए, ये डी वाला हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ए बी इक्वल टू आई हो जाना चाहिए, ठीक है, और बी ए इक्वल टू आई है, तो आई है, तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ये चीज़ होना चाहिए। वी नो डैट ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, ये फलाना, ये सारी चीज़ें वही लिख रखी है जो उधर लिख रखी थी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाता है भाई, माइनस लग जाता है। सिमेट्रिक ऑर्डिक्स ऑफ सेम ऑर्डर आर सिमेट्रिक ऑर्डिक्स, देन ए बी माइनस का बी ए इज इक्वल टू, ए बी माइनस का बी ए कितना हो जाएगा। सबसे पहले ए बी माइनस का बी ए निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन डैट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो, और बी इक्वल टू हो जाएगा बी ट्रांसपोज, ये भी अपन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ए बी माइनस का बी ए का होल ट्रांसपोज अगर ले लेंगे अपन, तो अपने आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज। ये चीज़ भी लिख सकते हैं रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये लिख लेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, तो मैं आपको इसके लिए आपको टिक लगा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से लिख के बी ए माइनस का ए बी आ जाएगा, उसके बाद में ए बी माइनस का ये आ गया, तो बी ए माइनस का ए बी, ठीक है।
इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग यहाँ से देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ये लिख देंगे। और माइनस का है तो क्या हो गया, स्क्यू, ये देखो ये वाली माइनस आ रही है ना, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अगर ए कोई एक ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो उसकी डायगोनल मैट्रिक्स ये ए को क्या, ए क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक भी है और भाई स्क्यू सिमेट्रिक भी, दोनों ही है भाई। ये तो जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, या फिर अपने डायगोनल मैट्रिक्स। जब इस टाइप का कुछ हो जाता है ना कि बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये बी हो जाएगा, क्योंकि ए इक्वल टू माइनस का ए हो जाएगा इसके अंदर। मतलब देख भाई, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, और ये अपने सिमेट्रिक के लिए, और ये स्क्यू के लिए। तो इसके अंदर ये है और ये है, तो ए इक्वल टू माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ए इक्वल टू माइनस का ए यानी कि ए प्लस का ए क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। टू ए इक्वल टू जीरो है तो ए क्या हो जाएगी, जीरो ही तो हो जाएगी। तो यही तो लिख रखा है मेरे भाई, कोई मैट्रिक्स ये दे रखी है। अब इसके बाद में ये पूछ लिया कि अरे भाई 1 2 4 है, ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी क्या, अरे नहीं होगी, हटाओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी क्या, नन ऑफ दीज हो जाएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो भाई ये जो मैट्रिक्स है ना इस टाइप की, इसको मैं बोल देता हूँ प्यार से डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसके अंदर ऑप्शन दिख तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसने दे रखा है ये वाला कि इसके अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाता है कि यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, ये सारे इस टाइप से हो जाते हैं। 1 2 4 है, ए ट्रांसपोज अगर अपन इसका लेंगे वो ए के बराबर आ रहा है। सिमेट्रिक में चेक कर लेंगे ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ये आ रहा है, तो ये हो जाएगा। तो ये चीज़ चेक करेंगे और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपन कर सकते हैं। ये अपने को पता करनी है कि भाई ये क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, अरे नहीं है भाई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, चेक करनी पड़ेगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चेक करनी पड़ेगी। स्केलर मैट्रिक्स हो जाती है, क्या बोलते हैं, जब कोई ऑर्डर m इक्वल टू n हो, स्केलर मैट्रिक्स की बात ही नहीं हो रही, दो मैट्रिक्स देनी चाहिए ना भाई उसके लिए। तो ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में देख लेंगे। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू ए के बराबर हो गया तो सिमेट्रिक हो जाएगी, और ए ट्रांसपोज अगर इक्वल टू माइनस की ए का बराबर हो गया तो अपने क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। अपना काम निपट जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये भी कर लेंगे अपन, कोई इशू नहीं है। वह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए हैं इसके अंदर। CBSE बोर्ड 2020 के अंदर ये वाला सवाल। तो अब भाई सिर्फ 3 पेज, मतलब 2 पेज बच रहे हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो 2-3 पेज बच रहे हैं। उसके बाद में सारे के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं वो सारे के सारे हो चुके होंगे अपने। कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब उसका ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए, इस टाइप से। इसको ऐसे इस लिखते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए और बी कितना हो जाएगा भाई। स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो इसको कुछ नहीं करना, ए ट्रांसपोज को इसके माइनस ए का बराबर लिख दो। तो इसका ए ट्रांसपोज कैसे निकालोगे, इस रो को इसके अंदर कन्वर्ट दो, इस रो को इसके अंदर कर दो, माइनस ए के बराबर पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसने भी यही करा है। ए इज़ गिवन टू बी सिमेट्रिक वैल्यूज और ए और बी। अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज निकालो, उसको इक्वल यहाँ पे रख दो, और उसके बाद में ये 2b को आप इस वाले की इक्वल कर दो, 3a को इस वाले की इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फ्यू स्टूडेंट्स कमिट एरर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे हम करेंगे ही नहीं। लर्न द डिफरेंस बिटवीन स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, सब आता है अच्छे से, मत करो तुम। 2x2 का मैट्रिक्स है, बोथ सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। जब दोनों सेम टाइम पे तो क्या हो जाता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए, यानी कि 2a इक्वल टू 0, ए इक्वल टू 0। तो 2x2 की मैट्रिक्स हो जाएगी 0 0 0 0 0, ये हो जाएगी। तो ये चीज़ तो अपन खुद से कर सकते हैं ना, ये टाइमर जहाँ पे भी लग रखा है ना, ये चीज़ खुद से करनी है, तो अपन ने कर ही दी भाई, ये 0 0 हो जाएगी। ठीक है, गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भाई ये एग्जांपल दे दिया स्क्यू सिमेट्रिक का, जहाँ पे क्या हो, ए ट्रांसपोज क्या हो, माइनस ए के बराबर हो। एग्जांपल कभी भी दे देंगे, सोते हुए दे देंगे भाई। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्डर 3 की, यानी कि क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू दे रखा है अपने को, माइनस का ए दे रखा है, तो अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है उसको 0 प्रूव करना है। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। इसके अंदर ए प्लस का ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। ये कैसे करेंगे, टाइमर वाला क्वेश्चन है, खुद से एक बार करके देखना, नहीं आए तो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट में बता देना। शो डैट ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एंड ये आर बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस फॉर एनी मैट्रिक्स ए। सबसे पहले इसको एक मैट्रिक्स लेट कर लो, इसको एक मैट्रिक्स लेट कर लो। पी और क्यू लेट कर रखा है इस क्वेश्चन में, अपन वही करेंगे। पी ट्रांसपोज इसका ले लिया अगर अपन ने, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया था ए हो जाता है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका तो ये हो जाएगा, और ये ए ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू पी आ गया। पी इक्वल टू क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इंटू ए आ गया यहाँ से। ठीक है, ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए। क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज। इस टाइप का कोई भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करेंगे, ये अप्रोच अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये इसलिए मैंने आपको टिक कर दिया कि भाई दोनों तरफ क्या है, ये ले रहे हैं ना, अपन ने किसी क्वेश्चन में करा नहीं है, नॉर्मली जनरली होता नहीं है ना ये चीज़। तो यहाँ पे प्रूव इस तरह से कर देंगे। अगर अपने को दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इतना सा काम करना है फॉर एनी मैट्रिक्स ए। अगर ए है और ये बी है
तो अपने को 3a प्लस का 4 भी निकालना है भाई। 3 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, क्या दिक्कत आ रही है तेरे को, पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई कर दे उसको और यहाँ पे आ जाएगा पूरा। भाई सारे क्वेश्चन कर लेंगे पी वाई क्यू के। ए बी सी दे रखा है, ए माइनस बी माइनस सी पूछा है, ए माइनस बी माइनस सी कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत आ रही है। -1 है ठीक है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ठीक है भाई। कभी अपन लोगों को एडिशन का पता है, मैट्रिक्स का, माइनस का थोड़ी पता है। तो -1 इसने कॉमन ले लिया, दिमाग पूरा लगाया भाई, -1 ऐसे कॉमन ले लिया तो उसके बाद में तो इस तरह से लिख ही सकते हैं और ये चीज़ हो जाएगी। शॉर्ट आंसर 3 नंबर का क्वेश्चन अगर है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज हाफ इंटू ये प्लस का हाफ इंटू ए माइनस का ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाता है। तो इसका अपन ये लिख देंगे इस टाइप से। तो ये देखो पी आ गया इसके अंदर, पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यू मैट्रिक्स के अंदर ये माइनस का क्यू हो गया और इसको इस तरह से लिख दिया। मैंने आपको सीधा फॉर्मूला ही बताया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये वाला क्वेश्चन ऐसे हर कहीं से नहीं उठा रखा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी सवाल है और ये सेट 1 सेट 2 सेट 3 कंपार्टमेंट 2015 में भी आया था, ठीक है। ये सोल्यूशन दे रखा है पर मैंने आपको इजीली बता दिया, इजी स्कीम, इजी मतलब बता दिया तरीके से। कितनी एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, भाई वही क्वेश्चन है, जो सेम क्वेश्चन है उसको टाइमर में लिखा हुआ है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बस। शो डैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली व्हेन ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। देख भाई सबसे पहले अपन ए को सिमेट्रिक मान लेते हैं, उसके बाद में अपन ए को एक बार स्क्यू सिमेट्रिक मान लेंगे। अगर ए सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये क्या होगा, अगर ए सिमेट्रिक है यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये लिखा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी। और यहाँ पे अगर अपन क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज ए बी का इसके अंदर होल ट्रांसपोज ले रखा है यहाँ पे, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए बी हो गया, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। अच्छा इसमें ये चीज़ यूज़ कर लिया है कि ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है अकॉर्डिंगली व्हेन ए इज सिमेट्रिक। अगर ये ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, तो इसके लिए भी अगर अपन ने बी ट्रांसपोज ए बी इक्वल टू वो हो जाएगा, तो इसके अंदर बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेगा तो तेरा बी आ जाएगा। वैसे ही इसको प्रूव कर लिया, केस 2 ले लिया, देन ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ये हो गया, तो ये भी इसमें रिवर्सल लॉ लगा लिया। ये आपको अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, मेरे को भी लगा, टिक मारेंगे भाई। देन शो डैट, ये सबसे पहला क्वेश्चन है और टेस्टी क्वेश्चन है भाई, इसके जैसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है भाई आना। ये CBSE OD सेट 2020 में भी आया, 2016 में भी सेम क्वेश्चन आया है। अपने को ये प्रूव करना है, इसमें ए इन्वर्स निकालना है, उसके बाद में ए इन्वर्स भी निकालना है। सबसे पहले ये है ए क्यूब निकाल लेगा क्या, ए क्यूब निकाल लेंगे, ये आ गया इसका ए क्यूब। ए स्क्वायर निकाल लेगा, निकाल लियो भाई, ए निकाल लेगा, निकाल लियो, आई निकाल लेगा, निकाल लियो, ठीक है। ये सारी चीज़ जब तो पुट करेगा तो ये आ जाएगा। अब ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1/11 ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 3i, इस टाइप से लिख रखा है इसने, ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 3i, ठीक है, इक्वल टू अपन इसने ए इन्वर्स लिख रखा है। ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ब्रैकेट के अंदर ये जो मैट्रिक्स हो जाती है वो मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ये आ गई पूरी की पूरी। इसका डिटेल सोल्यूशन देख लिया, ए स्क्वायर निकाल लिया मैंने जैसे बताया था, इसके बाद में इसने इसकी वैल्यू निकाली मेरे भाई, इसको इसने 0 के बराबर पुट कर दिया। भाई एक बात सुन, अगर कभी भी अपने को इन्वर्स निकालना हो तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रूव कर दिया, दोनों तरफ इन्वर्स ले लेंगे, सारी चीज़ों का इन्वर्स 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 कर देंगे। यहाँ पे इसने इन्वर्स 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 कर दिया। अब क्या करा इसने, ए स्क्वायर ए इन्वर्स ये लिख रखा है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आई माइनस का 4ai माइनस का 3i प्लस का 11a इन्वर्स। 11a इन्वर्स तो इसने ऐसे लिख लिया, ये देख 0 है, 0 इंटू ए इन्वर्स 0 ही हो जाएगा, ठीक है। 4ai, अब ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लिया इसने ए इन्वर्स लिख लिया, यहाँ पे आई के बराबर, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू आई कर दिया, ये पूरा लिख दिया, ये भी पूरा लिख दिया, ये भी पूरा लिख दिया, और ये आ गया 11a इन्वर्स। वैसे मेरे पास तो यही है कि भाई ए इन्वर्स लिखो, फार्मूला से निकाल लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर अपने को फार्मूला से निकालना तो ये लंबी वाली अप्रोच लगा लो। आफ्टर प्रूविंग द मैट्रिक्स स्टूडियो यूज द फार्मूला टू फाइंड इन्वर्स विच इज़ रॉन्ग। अरे भाई ये तो फार्मूला के लिए मना कर रहा है, तो अपने को अप्रोच तो यही लगानी पड़ेगी। इसका मतलब मार्किंग स्कीम के अंदर इसके नंबर दे रखे, टू फाइंड इन्वर्स ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस लर्न टू फाइंड इन्वर्स फ्रॉम एलिमेंट्री ऑपरेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम इक्वेशंस एंड यूजिंग फार्मूला, ठीक है भाई।
अपने को ये एलिमेंट्री ऑप्शन ऑपरेशन बताया था ना मैंने, उसमें से आप इन्वर्स निकालना सीख लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। मैंने टिक भी कर दिया सवाल को। ठीक है, जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो सारे अपने हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और डाउट अगर कोई भी हो तो उसको कमेंट कर देना। नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट में मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। ड्राइव की लिंक जो होगी उससे आप सारे के सारे नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे, और कलरफुल वाले भी भेज दूंगा चाहिए तो। इसमें जो क्वेश्चन जो ये एनोटेटेड है ना, ये वाले कौन से क्वेश्चन करने हैं उसके नोट्स चाहिए तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और मिनिमम अपने 5 क्वेश्चन हो गए पूरे चैप्टर के अंदर जो अपने को करना है। अब जब जैसे मान लो कल एग्जाम है तो अपन क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन कर लेंगे एक तो, और जो अपने शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज कर लेंगे, तो अपने क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी अपने को चैप्टर्स करने हैं। आज ये आ गया है अभी, मैट्रिसेस तो आ गया है। अब इसके बाद में आएगा डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, उसके बाद में अपना आएगा, आज ही आ जाएगा वेक्टर, उसके बाद आ जाएगा 3D ज्योमेट्री। ठीक है, और इस टाइप से ऑर्डर रख रहा हूँ तो क्योंकि क्या है, ये जो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है ना, ये है अपने 10 नंबर का, वेक्टर 3D ज्योमेट्री 14 नंबर का है। तो अगर आज ही अपने 24 मार्क्स अगर आज ही सिक्योर हो गए 80 के अंदर से तो बहुत सही रहेगा। मतलब अपने पास तो आज ही होना है 23 के ऊपर तो आज ही आ जाएंगे सिर्फ इतना सा करके। तो मैट्रिसेस तो मेरे को बहुत आसान लगा, अपन इसमें से आराम से क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। बस अपने को ए इनवर्स निकालना आना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा। और बाकी जो ये 4-5 जो टोटल 5 क्वेश्चन है उनको मैं एकदम ऐसे जो पेज पे नहीं होगा उसको कट कर दूंगा, और बाकी सिर्फ ये 3-4 पेज की आपको जो है वो PDF वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे।